हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीए फाउंडेशन जून 22 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये था क्वेश्चन 2C और ये 5 मार्क्स के लिए पूछा था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और ये बीआरएस का जो सोल्यूशन है वो सिखाने का एक मेरा यूनिक मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ हैंड मूवमेंट मेथड। तो इसमें रूल्स क्या फॉलो करेंगे, तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो है कैश बुक और ये जो राइट हैंड है वो है पासबुक। अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा हैंड जो है वो मैं ऊपर लेकर जाऊंगा क्योंकि रिसीप्ट हो रहा है तो पैसे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे हाथ में नीचे लेके जाऊंगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। शुरुआत में मैं दोनों हाथ सेम रखूंगा और फिर डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन आइदर कैश बुक विल इंक्रीज और पासबुक विल इंक्रीज, सो विल डू वॉट एवर इज बिन सेड इन द क्वेश्चन। एंड में क्या करेंगे, तो एंड में हम ये सोचेंगे कि कौन सा हाथ किसके पास जाने वाला है। इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे ये क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, तो एंड में मैं ये पूछूंगा कौन किसके पास जाएगा। तो आपको बोलना है पासबुक कैश बुक के पास जाएगा, ऐसे बोलना है। ठीक है, तो समझने की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 मार्च। तो हमने पहले लिख दिया इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 मार्च 21। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 25 lakhs। तो ये दिया हुआ है नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक 25 lakhs। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, पासबुक है और ये नॉर्मल बैलेंस है इसलिए क्योंकि ओवरड्राफ्ट है ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो ये नॉर्मल बैलेंस है 25 लाख रुपया। पहला ट्रांजैक्शन, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बिल हमने पास्ट में डिस्काउंट कर लिया था, यानी कि हमने बैंक से पैसे ले लिए थे। ड्यू डेट पे हमारी बैंक गई ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए और ड्रॉई ने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो हमारी बैंक क्या करेगी, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगी। तो यह है कैश बुक, यह है पासबुक, दोनों सेम है। अब पासबुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से 12,50,000 निकाल लिया, तो पासबुक नीचे आ गया, कैश बुक ऊपर ही है। कौन किसके पास जाएगा, पासबुक कैश बुक के पास जाएगा। तो ये नीचे वाला हाथ ऊपर लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड के सेक्शन में लिखूंगा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मैं इसको येलो मार्क कर लेता हूं कि ये ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। ऐड में हमने लिख दिया 12,50,000। ठीक है। सेकेंड, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो चेक हमें मिला है, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक है पासबुक है दोनों सेम लेवल पे है। तो बैंक में डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक में ऐड किया, एक और बार ऐड किया, 2 बार ऐड हो गया कैश बुक में। पासबुक में तो एक ही बार ऐड होने वाला है ना, एक और बार, दोनों सेम है। कैश बुक में मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये एक बार ये दूसरी बार। पासबुक एक ही बार ऐड हुआ है, पासबुक में गलती नहीं हुआ है। तो पासबुक से कैश बुक जाना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड में आएगा 25,000 चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। इसको मैंने येलो कर दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये अकाउंटेंट अगर हमें मिले तो उसे मारना चाहिए ना, उसको अकाउंट्स बेसिक नहीं आते, हर चीज 2 बार करता है। तो बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो क्या हुआ, कैश बुक पासबुक। तो कैश बुक में एक बार और दूसरी बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। पासबुक में एक ही बार माइनस हुआ है। अब पासबुक से कैश बुक जाना है तो क्या करोगे, लेस करोगे। तो लेस में आ जाएगा 5,000 और उसका नरेशन आ जाएगा पर्टिकुलर्स में बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जब भी मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है आप इंश्योरेंस कंपनी को हमारे तरफ से पैसे दे देना, हमारे अकाउंट से निकाल के। तो कैश बुक है पासबुक है, पासबुक से 1.5 लाख रुपए दे दिए तो पासबुक नीचे चला गया। ये ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो कैश बुक यहीं पे है। कौन किसके पास जाएगा बेटा, पासबुक कैश बुक के पास जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ऐड के सेक्शन में मैंने लिख दिया 1.5 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 12.5 लाख रुपए। तो कैश बुक है, पासबुक है, चेक इशू किया किसने? मैंने इशू किया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा, अब तक वो चेक मेरी बैंक में आया ही नहीं है। नॉट प्रेजेंटेड मतलब मेरी बैंक ने, वो जो सप्लायर है जिसको मैंने चेक दिया था, मेरी बैंक ने अब तक उसको पैसे नहीं दिए हैं। तो वापस एक बार, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, कौन किसके पास जाएगा? पासबुक कैश बुक के पास जाएगा। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस के सेक्शन में आ जाएगा 12,50,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। तो अब ये उल्टा हो गया, कैश बुक है, पासबुक है, चेक रिसीव हो गया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, 28 लाख रिकॉर्ड किया है, पर बैंक में अभी डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो बैंक तो वहीं पे रहेगा बेटा। तो पासबुक कैश बुक के पास जाएगा, तो हम ऐड करेंगे, तो 28 लाख रुपीज हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री इज पास्ड इन कैश बुक। तो अभी कैश बुक है और पासबुक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया पर कैश बुक में तो लिखा ही नहीं। अब बैंक में वो चेक क्लियर हो गया है, तो 12.5 लाख बैंक में बढ़ गया है, पर कैश बुक में उसका कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक से कैश बुक जाओगे तो लेस करोगे, 12,50,000। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 5,000 रुपये। अब बैंक कॉलम इज नॉट बैंक बुक, बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं। कैश बुक में ही दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। पासबुक में तो एक ही कॉलम होता है, तो ऐसे कभी बोलेंगे नहीं पासबुक बैंक कॉलम। पासबुक में सिर्फ बैंक का ही कॉलम होता है, कैश बुक में बताना पड़ता है क्योंकि उसमें दो दो कॉलम होते हैं। तो यानी ये गड़बड़ किसने की है? हमने की है कैश बुक में। क्या गड़बड़ की है? पढ़ते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम यानी कि कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट, तो टोटल करने में गड़बड़ कर दिया हमने। क्रेडिट साइड का मतलब होता है पेमेंट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। तो पेमेंट का जो टोटल किया उसमें मैंने टोटलिंग में गड़बड़ कर दी, पेमेंट कम लिखा है, कास्ट शॉर्ट। तो यानी एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक है, पासबुक है, फिगर एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने 7,000 का पेमेंट किया, मान लो 7,000 का पेमेंट किया, तो पासबुक में तो 7,000 बराबर माइनस हुए, पर कैश बुक में गिनने के टाइम मैंने सिर्फ 2,000 ही गिने पेमेंट। क्यों? क्योंकि 5,000 से कम गिना है। ये 7,000 सिर्फ एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब 7,000 को छोड़ दो, अब ये सोचो कि पेमेंट हो रहा है तो हाथ नीचे जा रहे हैं, पर पासबुक का हाथ काफी नीचे चला गया, कैश बुक का हाथ नीचे तो गया पर 5,000 कम नीचे गया। तो यानी कैश बुक का हाथ ऊपर है, पासबुक का हाथ नीचे है, क्योंकि पेमेंट कम लिखा है तो बैलेंस ज्यादा होगा। ठीक है ना, अभी पासबुक कैश बुक के पास जाएगा तो हम ऐड करेंगे, तो 5,000 रुपए से हम ऐड करेंगे, बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये ओपनिंग बैलेंस है, ये सारे ऐड वालों को मैंने बाहर लिख दिया 42,30,000। बच्चे वापस एक मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं? ये 25 lakhs में ये 42 lakhs ऐड करके यहाँ पे सब टोटल लिखना है 67,30,000। अगर ये सब टोटल नहीं करते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, ये 42 लाख में से 25 लाख माइनस करते हैं, तो वो गलत है। पहले ओपनिंग में ये ऐड करो, इधर एक सब टोटल लिखो, और फिर ये 67 lakhs में से ये 25,05,000 माइनस करो। सर ये 25,05,000 कैसे आया? बेटा ये सबका टोटल है, लेस वाले का टोटल बाहर लिखा और फिर ये 67 में से 25 माइनस किया, तो ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ऊपर वाला बैलेंस पॉजिटिव है और ये वाला बैलेंस भी पॉजिटिव है, तो दोनों का नेचर सेम होगा। नेचर सेम होगा यानी अगर ये नॉर्मल बैलेंस है तो ये भी नॉर्मल बैलेंस ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। थैंक यू।